अधुना सूत्रधारः आर्ये कथयामि ते भूतार्थम् अपरितोषात् विदुषां न साधुमन्ये प्रयोग्य विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। अर्थात जब तक विद्वानों को पूर्ण संतुष्टि न हो तब तक मैं अपने नाटकाभिनय के विशिष्ट ज्ञान को सब तरह से सफल नहीं मानता, क्योंकि भली प्रकार से निपुणता प्राप्त भी विद्वानों का मन अपने मन में अविश्वासी अर्थात विश्वास न करने वाला होता है। ये बात सूत्रधार नटी को कहते हैं, अर्थात हमको निरंतर ही उद्यमशील होना चाहिए। अधुना ग्रीष्मकाल विषये अपि कथयति सूत्रधारः यथा सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्गी सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणामरणीयाः। अर्थात जिन दिनों में जल में खूब स्नान करना सुखद प्रतीत होता है, गुलाबों से संपर्क प्राप्त करने वाली वन की वायु सुगंधित होती है, सघन छाया में सरलता से नींद आती है तथा ऐसे दिन सूर्यास्त के समय अति रमणीय होते हैं। अब सूत्रधार कहता है कि हमें नाटक खेलना चाहिए। तब वो कहते हैं कि आर्ये सम्यक अनुभोदितोऽस्मि अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया कुतः तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभमृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेनातिरन्हसा इति निष्क्रांतो उभावपि निष्क्रांतौ। तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से अत्यंत वेगशाली अतएव दूर तक ले जाने वाले मृग के द्वारा इस राजा दुष्यंत के समान मैं भी बलात् हरण कर लिया गया हूँ, ऐसा वो कहते हैं। अब वो नाटक खेलते हैं मंच पर। तब सूतः राजानम मृगम चावलोक्य आयुष्मान। हमें यह ध्यान रखना चाहिए, साहित्य दर्पण के अनुसार सूत हमेशा अपने राजा को आयुष्मान कह के बोलेगा। कृष्ण सारे ददत चक्षु त्वयि चाधिज्यकार मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि व पिनाकिनम। अर्थात कृष्ण सार मृग पर और धनुष पर प्रत्यंचा खींचे हुए आप पर एक ही दृष्टि डालता हुआ मैं मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करता हुआ साक्षात शिव के समान मानो आपको देखता हूँ। यह सूत कहता है राजन से। राजा कहते हैं सूत दूरम अमुना सारंगेन वयम आकृष्टाः अयम पुनः इदानीमपि ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुर्न पतति चंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीडैः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः किरणवर्त्मा पश्योदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमूर्भ्यां प्रयाति। यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार का सुंदर वर्णन प्राप्त है। तल्लक्षणं तो स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादेः स्वक्रियारूप वर्णनम्। अधुना राजा दुष्यन्तः वणति यत् पश्य अवलोकय अनुपतति पश्चाद्धावति अनुपसर्गो अत्र चंदने रथे मुहु वारं वारं ग्रीवाभंगाभिरामं ग्रीवायाः स्कन्धरायाः स्कन्धेन वा भंगेन परावर्तेन अभिरामं सुंदरं यथा स्यात् तथा कंधरा परावर्तेन सुंदरम बद्धदृष्टि दत्तदृष्टि शरपतन भयात् बाण संपात त्रासात् भूयसा अधिकेन पश्चार्धेन स्वशरीरस्य पश्चार्धभागेन पूर्वकायं कायस्य पूर्वभागं प्रविष्ट इव प्रवेशं प्राप्त इव मंडलीभूत इव इत्यर्थः समविवृत मुखभ्रंशिभिः श्रमेण परिश्रमेण विवृतं प्राप्तं व्याप्तं यन्मुखम् आननं तस्मात् भ्रंशिभिः अथ पतद्भिः अर्धावलीडैः अर्धचर्वितैः दर्भैः कुशैः किरणवर्त्मा व्याप्त गमन मार्गः उदग्रप्लुतत्वात् उच्च प्लवनत्वात् वियति नभसि बहुतरं प्राचुर्यम् ऊर्म्यां भूमौ भूर्भूमि रचनालंतारसा विश्वंभरास्तथा स्थिराधरा धरित्रीधरणी क्षोणिर्जाकाश्यपिक्षितिः सर्वसहा वसुमतिः वसुधोर्वी वसुंधरा वसुधा उर्वी इत्यत्र उर्व्यां भूमौ स्तोकेन अल्पं प्रयाति गच्छति धावति वा
अत्र खलु भयानकरसोऽपि द्रष्टव्यः। भयानकरसस्य श्रेष्ठतमम् उदाहरणं काव्यप्रकाशकारेण मम्मटेन अपि भयानकरसप्रकरणे अस्य श्लोकस्य उल्लेखनं कृतं। धन्यवादः।